बच्चों, आज हम लोग JCERT के गणित पुस्तक से प्रश्नावली 1.2 के हल को देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं प्रश्नावली 1.2 जो किताब में हमारा दिया गया है, और इन्हें जैसे हम लोग देख रहे हैं, इन्हें आरोही क्रम में सजाइए। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं और यहाँ बच्चों देखो आरोही क्रम किस प्रकार से है। ये छोटा से धीरे 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 करके बड़ा होता जा रहा है, तो इसे हम आरोही क्रम कहते हैं। और फिर अगला ही प्रश्न दिया गया है, इन्हें अवरोही क्रम में सजाइए। तो बच्चों देख रहे हो यहाँ ये जो बच्ची दी गई है वो धीरे 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 करके पहले इसकी हाइट ज़्यादा है, ऊंचाई ज़्यादा है, उसके बाद धीरे धीरे कम होता जा रहा है और ये एकदम छोटा हो गया है। तो इसे हम लोग कहते हैं क्या, अवरोही क्रम। ठीक है, तो ये हमें आरोही और अवरोही क्रम में बदलना है। उसके बाद फिर दिया गया है, नीचे दिए गए अंकों से 5 अंकीय सबसे बड़ी और उपयोगी संख्या बनाइए। तो इस प्रकार से हम लोग इसको बनाएंगे। सबसे पहले तो हम लोग इसका जो पहला प्रश्न है उसे हल करेंगे, इन्हें आरोही क्रम में सजाइए। तो किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं इसको देखेंगे। तो पहले समझ गए हम लोग कि इसमें क्या करना है, छोटा संख्या से धीरे धीरे करके बड़ा करना है। तो हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले जो संख्या लिखा गया है, प्रश्नावली 1.2 है ना। और 1 नंबर में प्रश्न दिया गया है, इन्हें आरोही क्रम में सजाइए। तो पहले 1 नंबर में प्रश्न दिया गया है 32, 12, 66 और 53 है ना बच्चों। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये सारे जो हैं वो 2 अंकीय संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे बड़ा सबसे छोटा सबसे पहले हमें ढूंढना है। तो सबसे छोटा, तो ये जो है पहले हम लोग जो दहाई का अंक है उसको हम लोग देखते हैं। इसमें दहाई का अंक 3 है, इसमें 1 है और इसमें 6 है और इसमें 5 है। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, 3, 6 और 5 और 1 में 1। तो सबसे छोटा जो है ये 1 वाला संख्या हो गया, यानी कि ये 12 जो है ये सबसे छोटा संख्या हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसको हम लोग हो गया। अब दूसरा जो है 3, 6 और 5, इसमें सबसे छोटा कौन है, 3। तो ये हो गया, तो यानी कि 3 और 2 हो गया। और इसमें कौन सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है, तो इसको हम लोग लिख दिए। और फिर है 66। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको, तो इसको ऐसे लिखा जाता है। ये चिन्ह जो है, इस चिन्ह का इस तरफ जो है ये बड़ी संख्या है और इस तरफ ये छोटी संख्या है। तो हम लोग इसी तरह से लिखेंगे। और ये हो गया हमारा प्रश्न का हल, है ना। तो अब अगला संख्या देखेंगे हम लोग कैसे करेंगे अगला अंक को। आगे अंक है 938, उसके बाद है 425, उसके बाद है 874, उसके बाद है 667। तो बच्चों आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें तीनों जो है, ये चारों जो संख्याएं हैं वो 3 अंकीय संख्या है ना। और उसमें जो सैकड़े वाला संख्या है, इसमें सबसे छोटा संख्या कौन है, ये 9 है, ये 4 है, ये 8 है और ये 6 है। तो सबसे छोटा जो सैकड़े वाला संख्या है ये वाला है, यानी कि ये संख्या सबसे छोटा हो गया। इसको सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं। अच्छा, अब जो है सैकड़े वाला संख्या कौन सा छोटा है। अगर बराबर होता तो हम लोग दहाई वाले सैकड़े से इसका अंदाजा लगाते कौन छोटा कौन बड़ा है। तो इसमें ये 9 है, ये 8 है और ये 6 है, यानी कि सैकड़े वाला संख्या के अनुसार ये उसके बाद आता है 6, 6, 7।
उसके बाद कौन संख्या है 9 और 8, तो ये उससे 9 से छोटा है, यानी कि ये हो गया 874 और अंत में हो गया 938। तो इस प्रकार से हम लोग हल में क्या लिखेंगे, इसका सही अवरोही जो इसका आरोही क्रम है लिखेंगे, आरोही क्रम लिखेंगे इस प्रकार से 425 है ना, उसके बाद 667, उसके बाद 874, फिर 938। तो इस प्रकार से ये हो गया। यहाँ पे हम लोग आरोही क्रम लिख देते हैं, आरोही क्रम। तो उसके बाद हम लोग 3 नंबर का प्रश्न को हल करेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ दिया गया है 4558, 2400, 2300, 2050। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों कि ये चारों जो है ये चारों 4 अंकीय संख्याएं हैं, और अब जो है इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आया है। क्या इसमें जो है जो 1000 वाला घर है उसमें थोड़ा सा अंतर है। देखो ये 4 हो गया, ये 2 और ये तीनों तो बराबर है, परंतु ये जो है बड़ा संख्या है 4, यानी कि ये सबसे बड़ा संख्या हो गया इनमें से। अब जो है ये तीनों तो बराबर है, अब इसमें से छोटा कौन है उसको निकालना पड़ेगा पहले। तो ये जो है 4 है सैकड़े वाले घर में, ये 4 है, ये 3 है और ये 0 है। तो ये 4, 3 और 0 में सबसे छोटा कौन हो गया, 0 हो गया। तो यानी कि ये संख्या जो है सबसे हमारा छोटा संख्या। तो इसको लिखेंगे हल में 2050। अच्छा, उसके बाद देखो क्या है कि अब 4 और 3, इसमें कौन सबसे छोटा है, 3 छोटा है। तो यानी कि ये संख्या सब उसके बाद छोटा हो गया 2300। उसके बाद ये लिखेंगे 2400, उसके बाद अंत में सबसे बड़ा संख्या इसको लिखेंगे तो 4558 लिख दिए। अब इसमें इस प्रकार से सजा देंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या लिख देंगे, 2050, 2300, 2400 और 4558 हो गया। अब जो है चौथा नंबर प्रश्न है। चौथा नंबर प्रश्न को हम लोग करेंगे, ये है 19,205, उसके बाद है 22,951, उसके बाद है 67,099, उसके बाद है या 89, उसके बाद है 63,344 है ना। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये सभी जो है 5 अंकीय संख्या है। तो इसमें 1 है पहला, इसमें 2 है, इसके बाद 6 है, इसमें 6 है। तो सबसे छोटा ये ही है, तो ये संख्या सबसे छोटा हो गया। तो हम लोग इसी संख्या को सबसे पहले लिखेंगे 19,205, ये सबसे छोटी संख्या हो गया। अब देखो ये 6 है, ये 6 तो बराबर है, लेकिन उससे छोटा ये है, तो उसके अनुसार ये हो गया 951, ये हो गया। अब देखो ये तो दोनों बराबर है, लेकिन इसके बाद इसको देखना है 7 और ये 3, यानी कि 3 छोटा है। तो इसको सबसे पहले लिख देंगे 6 3 3 4 4, और एक है 67089, ठीक है। तो अब जो है हमें लिखना है आरोही क्रम, ठीक है। इसको सजा के लिखना होगा, आरोही क्रम। इसको लिख देते हैं, किस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार 19,205, इस प्रकार का चिन्ह देंगे, 22,951, फिर इस प्रकार का चिन्ह देंगे, फिर 63,344, फिर इस प्रकार का चिन्ह देंगे, और 67,000, इस प्रकार से इसका हल हो गया है ना। अब आगे 2 नंबर का प्रश्न है, उसको हम लोग लिखेंगे। तो बच्चों 2 नंबर में प्रश्न दिया गया है, इन्हें अवरोही माने घटते हुए अवरोही क्रम
में सजाइए, सजाइए, है ना। तो अब प्रश्न है इसमें 1 नंबर, 48, 86, 38 और 63। तो बच्चों यहाँ देखो कि यह दो सभी जो है वो 2 अंकीय संख्याएं हैं, और अब हमें इसमें बड़ी संख्या को सबसे पहले लिखना है और जो छोटी संख्या उसको सबसे अंत में लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे जो दहाई वाली संख्या उसको हम लोग सबसे पहले लेते हैं। इसका दहाई वाली संख्या 4 है, इसका दहाई वाली संख्या 8 है, इसका दहाई वाली संख्या 3 है और इसका दहाई वाली संख्या 6 है। तो इसमें दहाई वाली संख्या सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे ये वाला बड़ा है। उसके बाद कौन है? ये वाला है। उसके बाद ये वाला है। उसके बाद ये वाला। तो इसी प्रकार से हम लोग जिस प्रकार से हम लोग बड़ा सबसे पहले देखे कौन सा है? 86, है ना। उसके बाद है 63, उसके बाद है 48, उसके बाद है 38। तो इसको उसी प्रकार से अब लिखेंगे अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में। तो इसको लिख देते हैं। अवरोही क्रम कैसे लिखेंगे? यहाँ जैसे लिखिए 86, है ना, इस प्रकार का चिन्ह देंगे, फिर 63, फिर इस प्रकार का चिन्ह देंगे, फिर 48, फिर इस प्रकार का चिन्ह देंगे और 38, है ना। तो ये जो चिन्ह है, इस चिन्ह का क्या मतलब? ये चिन्ह होता है बच्चों, इस चिन्ह का इस तरफ जो है बड़ा होता है और इस तरफ जो है छोटी संख्या होता है ना। इसको हमें याद रखना है। अब हम लोग इसका 2 नंबर में करेंगे। 2 नंबर संख्या है 555, 545, 564, 543। तो इसमें जो चारों संख्याएं हैं वो चारों संख्या जो है वो 3 अंकीय संख्याएं हैं, और 3 अंकीय संख्याएं जब है तो इसमें हमको देख रहे हैं कि जो सैकड़ा वाली संख्या है वो इसमें सभी का बराबर है, और दहाई वाली संख्या इसमें 5, इसमें 4, इसमें 6, इसमें 4। तो 6 वाली संख्या सबसे बड़ी हो गई, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे 5, 6, 4। और फिर इसके बाद कौन सी है? 5 बड़ा है और 4 और 4 बराबर हो गया, तो इसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 5, 5, 5। उसके बाद यहाँ जो है क्या देख रहे हैं? इसमें भी 4, इसमें भी 4 है, परंतु इसमें 5 और इसमें जो इकाई वाली संख्या है इसमें बड़ा है, तो इसको आगे लिखेंगे 545, फिर 543। तो इस प्रकार से लिख दिए। अब यहाँ पर लिखेंगे अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, क्रम में, है ना। तो इस अवरोही क्रम में किस प्रकार से हो जाएगा? 564, उसके बाद 555, उसके बाद 545, फिर 543। इस प्रकार से हो गया है, बड़े से छोटे की ओर। ठीक है। अब हम लोग इसका अगला प्रश्न को करेंगे। इसके आगे बच्चों प्रश्न दिया गया है 3 नंबर में। 3 नंबर में प्रश्न दिया गया है बच्चों 4257, 2622, 7291 और है 3052, है ना। अब बच्चों इसमें जो है हम लोग देख रहे हैं कि चारों संख्याएं जो है वो क्या है? वो चारों 4 अंकीय संख्याएं हैं। तो इसमें भी अब हम लोग को देखना है कि कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है ना। तो सबसे जो है बड़ा संख्या कैसे देखेंगे? जो 1000 वाला घर है उसमें ये 4 है, इसमें 2 है, इस 7 है और ये 3 है। तो सबसे जो बड़ा है वो हो गया 7, तो इसको सबसे पहले लिख देंगे 7291। जो उसके बाद जो है 4 है तो इसको लिखेंगे सबसे पहले 4257। अब 2 है, 3 है, तो सबसे पहले इस 3 वाला को लिखेंगे और अंत में 2 जो है उसके संख्या को लिखेंगे। अब यहां लिखेंगे अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। अब यहां पर हम लोग इसको सजा के लिख देंगे 7291 और इस चिन्ह के साथ 4257 और फिर 3052 और अंत में 2622। तो इस प्रकार से हम लोग इसका लिख दिए। अब जो है 4 नंबर का प्रश्न है
14,138, उसके बाद है 20,319, उसके बाद है 38,976, उसके बाद है 91,834, है ना। अब तो इसमें हम 5 अंकीय संख्याएं सब है। और अब देखते हैं कि हम इस जो पहली संख्या है वो सबसे बड़ी कौन सी है, तो ये वाला सबसे बड़ा है। तो इस संख्या को सबसे पहले लिख देंगे 91,834, है ना। उसके बाद ये वाला संख्या उस बाद है बड़ा है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं। उसके बाद ये वाला संख्या है, तो इसको इसी प्रकार से लिखेंगे। और अंत में ये वाला संख्या है। तो इस प्रकार से अब हम लोग इसको सजा देंगे अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में लिख देते हैं, इस प्रकार से लिखेंगे। इस प्रकार से बच्चों हम लोग लिख देंगे। और आगे प्रश्न है 3 नंबर का। 3 नंबर में क्या दिया गया है, नीचे दिए गए अंकों से 5 अंकीय हम लोग लिख देते हैं। नीचे दिए गए अंकों से 5 अंकीय सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बनाइए, है ना। तो ये है प्रश्न। और अब देखते हैं कौन कौन सी संख्या दिया गया है। तो सबसे पहले दिया गया है 1, 6, 5, 3 एवं 4। तो बच्चों इसे करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि हम लोग सबसे पहले इसको इस प्रकार से लिख लें। एक घर बना लेते हैं। यहाँ लिखते इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, है ना। अब इसको इस प्रकार से कर लिए। और इसको और भी भाग करना होगा, और भी कर देते हैं। अब देखो यहाँ संख्या है 1, 6, 5, 3 एवं 4। तो सबसे पहले हमें याद रखना है बच्चों, जो बड़ी संख्या लिखना है, बड़ी संख्या उसके लिए, ठीक है। तो बड़ी संख्या लिखने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे जो 10,000वां घर है उसमें बड़ी संख्या को लिखना होगा। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, 6 है, तो ये 6 को लिख दिए। उसके बाद कौन सी संख्या बड़ी है, उसका 5 है। उसके बाद कौन सी संख्या बड़ी है, 4 है, तो इसको लिख दिए। उसके बाद कौन सी संख्या बड़ा है, 3 है, इसको लिख दिए। उसके बाद कौन सी संख्या बड़ा है, तो 1 है। तो इस प्रकार से ये हो गया बड़ी संख्या। इसको बाद में हम लोग लिखेंगे बच्चों। अब जो है छोटी संख्या लिखना है ना, छोटी संख्या लिखना है। तो ठीक उसी प्रकार से छोटी संख्या भी हम लोग लिखेंगे। तो इसमें सबसे छोटी कौन है, 1 है। उसके बाद छोटी कौन है, 3 है। उसके बाद छोटी कौन है, 4 है। उसके बाद छोटी कौन है, 5 है। उसके बाद कौन है, छोटी 6 है। तो इस प्रकार से बच्चों अब हम लोग यहाँ पर लिख देंगे जो बड़ी संख्या, बड़ी संख्या बोला है, तो बड़ी संख्या बराबर यहाँ पर लिख देंगे 65,431, है ना। और छोटी संख्या बराबर लिख देंगे, कितना हो गया है, 13,456। अगला प्रश्न है 3 का 2 नंबर। इसमें दिया गया है 2, 0, 5, 0 और 3। तो इससे हमें 5 अंकीय सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसको इस प्रकार से कर लेंगे, अपना खाका तैयार कर लेंगे, ठीक है। और फिर बच्चों हम लोग इसको 3 भाग में बांट देंगे। इस प्रकार से बांट दिए। अब यहाँ पर लिखेंगे इकाई,
है ना। और बच्चों यहाँ लिखेंगे दहाई, यहाँ लिखेंगे सैकड़ा, और बच्चों यहाँ लिखेंगे हजार। परंतु बच्चों यहाँ जो है 5 अंकीय संख्या है, तो इससे हमें एक घर और आगे बढ़ा देना है, यानी कि 10,000 तक के घर को हमें लेना है। तो इस प्रकार से 5 घर हो गए, यहाँ हो गया 10,000, 10,000। तो अब हमें यहाँ संख्या को जो है बड़ी संख्या सबसे पहले लिखना है, जैसे बड़ी संख्या लिखना है, बड़ी संख्या, ऊपर हम लोग बड़ी संख्या लिखेंगे और नीचे छोटी संख्या को लिखेंगे। तो हम लोग लिखते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए इसमें से सबसे बड़ा कौन है, 5 है, तो 5 लिख दिए। उसके बाद कौन बड़ा है, 3 है, तो इसको 3 को लिख दिए। उसके बाद कौन बड़ा है, 2 है, तो 2 को लिख दिए। उसके बाद कौन बड़ा है, तो 0 है बचा हुआ, तो 0 को अंत में हम लोग लिख दिए, ठीक है। अब जो छोटी संख्या लिखना है, तो सबसे छोटा कौन है इसमें से, 0 ही है। उसके बाद फिर 0 है। उसके बाद कौन छोटी है, 2 है। उसके बाद कौन छोटी है, 3 है। उसके बाद कौन छोटी है, 5 है ना। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या में जो प्राप्त हुआ वो क्या था, वो था 53,200, है ना बच्चों। और जो छोटी संख्या हमें प्राप्त हुआ वो कौन सा संख्या है, वो है 235। 235 आगे जो 0 है उसका जो है कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए बच्चों इस प्रकार से हमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या प्राप्त हो गई। अब जो है 3 नंबर का तीसरा प्रश्न में क्या क्या संख्या दिया गया है हम लोग देखेंगे। दिया गया है 1, 5, 0, 2 और है 9, है ना। तो इनको लेकर हमें फिर से इस प्रकार का एक ग्राफ बनाना है, घर बना लेना है। तो बच्चों पहले हम लोग 5 घर पहले से ही बना लेते हैं और इसको 3 भाग में बांट देते हैं। ये हो गया इकाई, इकाई, ये हो गया दहाई, फिर बच्चों ये हो गया सैकड़ा, है ना। फिर बच्चों ये हो गया हजार, फिर बच्चों ये हो गया 10,000, 10,000, है ना। तो अब बच्चों हमें सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखना है, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या हम लोग लिख लेते हैं इसमें। तो बड़ी संख्या के लिए सबसे बड़ा सबसे पहले यहाँ लिखना है, 9 है सबसे बड़ी इसमें। उसके बाद फिर कौन सा बड़ी है, 5 है। उसके बाद कौन है बड़ी है, 2 है। उसके बाद कौन बड़ी है, 1 है। उसके बाद कौन बड़ी है, तो अंत में छोटा 0 है। अब फिर इसी को हम लोग उलट देंगे, इधर से अब लिख देंगे 0, 1, 2, 5 और 9, ये हो गया हमारा छोटी संख्या, छोटी संख्या। तो इस प्रकार से हम लोग उसका उत्तर को इस प्रकार से लिखेंगे, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या जो बना वो क्या बना, तो बना 95,210। और छोटी संख्या क्या बना, छोटी संख्या बना, 0 का कोई जो है वैल्यू नहीं है, इसलिए हम लोग उसको नहीं भी लिख सकते हैं या लिख भी सकते हैं, 1,259। इस प्रकार से हमारा इस 0 को लिख देते हैं, तो एक ही बात है 1,259। अब बच्चों जो है 4 नंबर के प्रश्न को हम लोग लिखेंगे और इसका हल करेंगे। दिया गया है कि बिना पुनरावृत्ति, बिना पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति किए 3, 4, 5, 6, ये 4 संख्या दिया गया है, से 4 अंकीय सभी संभव संख्या बनाइए, सभी संभव संख्या बनाइए, है ना। तो बच्चों इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, बनाइए। तो इसको हम लोग बनाते हैं। हमारे पास संख्या कौन कौन सी है, 3, 4, 5 और 6, यही संख्या है। तो इसको हम लोग बना लेंगे, इस प्रकार से बनेगा ये संख्या। तो हमें बच्चों याद रखना है कि किसी भी संख्या को
पुनरावृत्ति नहीं करना है। तो हमें यहाँ पर लिखेंगे प्राप्त संख्याएं, सभी संख्या को एक बार हमें दहाई के हजार के स्थान पर रखना है, और एक बार सैकड़े के स्थान पर रखना है, एक बार दहाई के स्थान पर रखना है, और एक बार इकाई के स्थान पर रखना है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग शुरू करते हैं तीन को, जो है तीन, जो ये तीन संख्या है इससे लेकर बनने वाली संख्याओं को लिखना। तो इससे बनने वाली संख्या है 3, 4, 5, 6, जो पहले जो दिया गया है वही संख्या है। और अगली संख्या है 3, 5, 6, 4। फिर अगली संख्या है 3, 6, 5, 4। तो एक संख्या से हमारे पास तीन संख्या बना। अब जो है आगे हम लोग चार वाले घर से संख्या से बनाएंगे, 4, 3, 5, 6। फिर 4, 5, 6, 3। फिर 4, 6, 5, 3। फिर इससे भी तीन संख्या बना। फिर 5 से बनाएंगे, 5, 4, 6, 3, है ना। और फिर 5, 6, 4, 3। फिर 5, 3, 6 और 4 हो गया। तो उसके बाद फिर इससे भी तीन बना। फिर 6 से बनाएंगे, 6, 5, 4, 3। 6, 4, 5, 3 और 6, 3, 5, 4। तो इस प्रकार से सारे संख्याएं हमारे पास बनकर तैयार हो गया। तो बच्चों कुल मिलाकर कितने संख्या हुआ? 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 संख्याएं, है ना। देखो 3, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 संख्याएं। तो इस प्रकार से हमारे पास कुल 12 संख्या हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे कि सभी संभव संख्याओं की संख्या बराबर 12, यानी कि 12 संख्या हमारे पास बनेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों इस पाठ के भी सारे प्रश्नों के हल हो चुके हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करो, ताकि उसे भी इसके लाभ मिल सके। और साथ ही अगर चैनल को अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके रख लो, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि आगे इसी प्रकार के शैक्षणिक वीडियो तुम आगे भी देख सको।